ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और वो टैलेंट है भीख मांगने का नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब। जय शंकर दोस्तों, आज आपको टीवी प्रो की नई वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी मुस्लिम अपने मजहब और हिंदू मजहब को क्या बोलते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आओ चले टीवी प्रो के साथ पाकिस्तान। जय श्री राम। कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरे रुका। जय श्री राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। 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 अब तो इस पाकिस्तानी आदमी को देखो, पाकिस्तानी भी है और मजहब इसका इस्लाम है। तो ये देखो पाकिस्तानियों को क्या बोल रहा है और इस्लाम के लिए इसने क्या बोला। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोल। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई पोर्को का राम मंदिर बनने का जख्मा भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्म और दे दिया। और वो जख्म क्या था? बीएपीएस का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में बीएपीएस का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुड़ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज्म या कोई ऐसे मजहब के जो कि दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। ये जो ओरिजिनल मुस्लिम है वो है यूएई, अबू धाबी, दुबई, सऊदी के मुस्लिम। उन्होंने हिंदू मंदिर बनाया तो पाकिस्तानियों के फटके चार हो गए और कहने लगे कि ये मुस्लिम अपने नहीं है, उनको मुस्लिम की तरबियत करनी चाहिए, मुस्लिम धर्म मजहब को आगे फैलाना चाहिए और ये मंदिर नहीं बनाने चाहिए। ये मॉडर्नाइजेशन मुस्लिम नहीं है और ये कन्वर्ट मुसलमान अपने असली बाप नहीं मान रहे। इन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे पोर्को एक बार पब्लिक में आकर मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते? किसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब खुद मजहब खतरा हो, वो दूसरे मजहब को खतरा बता रहे हैं और पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। आओ ये देख लेते हैं कि किसका मजहब खतरे में है और किसके मजहब से लोगों को खतरा है। मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा और अब अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्को को उससे भी दिक्कत है। बंदे भौंकते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ये देखा, ये खुद बोल रहे हैं कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू, यहूदी, ईसाई हमारे दोस्त नहीं हो सकते और जब इनको कर्जा लेना हो तो ईसाइयों के पास ही जाते हैं, तब दूसरे धर्म वाले उनके बाप बन जाते हैं। इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं के बाल कटते
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੀਏ ਪਾਗਲ और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे प्लेटा नहीं देते हिंदुओं हैं। तो ये मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम ये दूसरे धर्मों से कितनी घृणा करते हैं। हिंदुओं के साथ बैठे खाना नहीं खाते, एक गिलास में पानी नहीं पीते, उनके अलग गिलास रखे जाते हैं। वो जब वो कहीं होटल में खाना खाने जाए हिंदू भाई तो उनके बर्तनों में नहीं उनको डिब्बे में खाना दिया जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम नाई पाकिस्तानी वो हिंदुओं के बाल काटने में अपनी महसूस करता है, अपनी इज्जत डाउन समझता है। मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश यूएई में हिंदू। फ्रेंड हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा ये भीड़ देखिएगा। रामचंद्र की और यही फर्क है पाकिस्तान और यूएई में। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान से 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पॉलिटिकों को क्या आता है? हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पॉलिटिकों का भाई बनना भी नहीं जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। भाई पॉलिटिकों की इस मानसिकता की वजह से ही दूसरे देश इनको धक्का मारकर निकाल रहे हैं। भाई दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद यूएई तक। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो देवी क्यों? इन पॉलिटिकों ने यूएई को भीख मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग यूएई जाते हैं जो बिजनेस घुमा घामी के लिए, और पॉलिटिक यूएई जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। पॉलिटिकों के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बैन करके यूएई ने इनको इनकी औकात दिखा दी। और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमारात ना आए। गजब बेइज्जती है। ये तो पॉलिटिकों की औकात है। कोई देश पॉलिटिकों को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा। फिर भी पॉलिटिकों की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। भाई पॉलिटिकों में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो टैलेंट है भीख मांगने का। नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। मतलब बंदा यूएई से भीख लेकर ही माना। गजब टू बी बात। और भाई इनका ये एक बार का नहीं है, बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं। और यूएई पहुंचकर आप दो ना। और उधर यूएई प्रेसिडेंट पॉलिटिकों से नाक में दम कर रखा तू। भाई यही कारण है कि अब यूएई सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इन पॉलिटिकों को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती लेन देन का खेल नहीं है, जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकी किसी देश का विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, आप समझेंगे शायद ये मांग लेंगे, शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद ले पॉलिटिकों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना। दोस्तों यूएई ने हिंदू मंदिर बनाकर इन पोरकियों की खूब जली है, और ये यूएई इनसे कई मुस्लिम देशों पर भी इनसे कितना आगे है।
वो मोदी जी से अच्छे रिश्ते ताल्लुकात रखना चाहता है और ये दुनिया को के पीछे रहना चाहते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी देश से बाहर चला जाए तो उनको जब पता चलता है ये पाकिस्तानी है तो उनके घर खाली करवा देते हैं। आपने देखी ये पूरी वीडियो, भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम।